अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते। आप सबको खुशामदीद ओशा लाइव 10 लाइव में हमारे साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और गल्फ स्टेट्स के सेफ्टी प्रोफेशनल्स शरीक हैं। आप सबको वेलकम। अच्छा जी, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप तक? अच्छा, अपने माइक्स ऑफ कर दें। अच्छा, ओशा स्टैंडर्ड्स को यूज कैसे करना है एज अ सेफ्टी, लेट्स से आप सेफ्टी मैनेजर हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं। अच्छा, इससे पहले एक सवाल आया था मुझे, किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सअप किया था कि आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं, आपकी जो बातें हैं, वो सब बहुत आला मेयार की हैं। लेकिन हम जिस कंपनी में काम करते हैं, मेजॉरिटी गल्फ में लोग काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज में। वहां पे अगर इन चीजों को वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो सस्टेन नहीं कर पाए, और शायद वो अप्लाई ना कर पाए इन रूल्स को, इन स्टैंडर्ड्स को। तो इसमें क्या रास्ता है, उन्होंने मतलब सोल्यूशन पूछा था। ठीक है, तो हो सकता है आप में से काफी लोगों का केस इससे रेजोनेट करता हो, मिलता जुलता हो, इसलिए मैंने ये पॉइंट रेस किया स्टार्ट में। तो देखें, तवज्जो से बात सुन लें। ये बात बिल्कुल सही है कि कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज में ज्यादा लोग होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स, सुपरवाइजर्स, असिस्टेंट्स, मैनेजर्स, इंस्पेक्टर्स, इंजीनियर्स, यू नेम इट। आप जो भी डेजिग्नेशन दे दें, लेकिन काम एक ही होता है। ठीक है, लेकिन ये देखिए कि आपने ये देखना होगा कि किस हद तक आपकी मैनेजमेंट सेंसिबल है। ठीक है, सेंसिबल कितनी है। देखिए, आपने अपनी जॉब को सेव करना है। आपकी जॉब बड़ी क्रिटिकल है। बहुत सारी कंपनीज में सेफ्टी प्रोफेशनल्स को कुर्बानी का बकरा के तौर पे लिया जाता है। कुर्बानी का बकरा। ठीक है, यानी जानबूझ के उनको सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि वो सिर्फ चक्कर लगाएं, टोपियां पहनाएं। इससे ज्यादा उनको ना आता हो कुछ भी, और इससे ज्यादा वो बात भी ना कर सकें, इससे ज्यादा उनको बोलने की हिम्मत भी ना हो। वो जानबूझ के बहुत ही मासूम से बच्चे रखते हैं जो बेचारे बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, ताकि कभी भी उनका सिस्टम ना बने। जब सिस्टम बन जाएगा तो पता है क्या होगा। जब सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम बन जाएगा, तो होगा क्या कि वो जो ऑपरेशंस के लोग हैं, जो उनके लाडले होते हैं, लाडले लाडले समझते हैं, तो लाडले लाडलों को सजा मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। और जब लाडलों को सजा मिलेगी तो काम कौन करेगा? कनेक्ट द डॉट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? इस वजह से ये जानबूझ के सारा चक्कर चलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें, दुनिया चेंज हो रही है। गुड न्यूज ये है कि पूरी दुनिया चेंज हो रही है, बड़ी तेजी के साथ चेंज हो रही है। मैनेजमेंट भी चेंज हो रही है। और ये हादसे अगर करते रहेंगे, सिस्टम लेकर नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड्स लेकर नहीं आएंगे, तो उनकी कंपनियां बंद हो जाएंगी। जिनकी बड़ी थिंकिंग होती है ना मैनेजमेंट की, आप ये देखें कि आपकी मैनेजमेंट की अप्रोच क्या है, वो कितनी सेंसिबल है। उनके साथ बात करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, उनके रवैये को देखें। तो अगर तो वो चेंज होने पे तैयार हैं, फ्लेक्सिबल हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सिस्टम लेकर आ रहे हैं, तो गो फॉर दैट। अगर आप समझते हैं कि वो ऐसे नहीं है, तो आप कंपनी चेंज करें। और ये जो आप स्किल सीखते हैं ट्रेनिंग्स के जरिए, अपने आप को इंप्रूव करते हैं, कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं, कॉम्पिटेंसीज लेकर आते हैं, याद रखिएगा ये कभी जाया नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा कभी जाया नहीं होंगी। मैं बेसिकली आपको सेफ्टी वाला की सोच से निकाल के सेफ्टी डायरेक्टर, सेफ्टी मैनेजर की सोच लेकर आना चाहता हूं। तो आप कंपनीज में चले जाएं। ठीक है, ये कंपनी छोड़ दें। आप देखें, सारा दिन तो सारा जिंदगी तो सेफ्टी वाले नहीं रहेंगे ना, सारी जिंदगी। कि भाई चक्कर लगाते रहेंगे, भाई चलो भाई, चक्कर लगाना है, उसके बाद लंच करना है, उसके बाद शाम हो जाएगी, कैब में जाके सो जाएंगे। सुबह होगी, शाम होगी, जिंदगी तमाम होगी। ये छोटी सी लाइफ मिली है जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, और कम प्रोजेक्ट होते ही कंपनी आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देगी, या कोई हादसा होते ही आप पे डाल देगी। तो बेस्ट अप्रोच क्या है? जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर वाली बात है, जिसकी समझ में आ जाए। लेकिन जिसकी समझ में नहीं आएगी, उसने बहस करना है। जिसकी समझ में आ जाएगी, उसको, उसकी जिंदगी चेंज हो जाएगी।
तो बात सिर्फ तवज्जो देख के तब के साथ समझने की है। जिसकी समझ में नहीं आएगी वो नेगेटिव बंदा होगा, वो बहस करता रहेगा। ओके, बहस कर लें, कोई मसला नहीं है। मेरा और आपके तजर्बे में जमीन आसमान का फर्क है। पूरी दुनिया घूमी है और इस वक्त मैं अमेरिका में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है, कोई 60-70 नेशंस के साथ मैंने बात की है। तो ये जो सेफ्टी वाली लाइफ है ना, इससे आपको निकलना होगा प्रोएक्टिवली। तो जो स्किल्स और स्टैंडर्ड्स आप सीखते हैं, ये आपको आगे लेके जाएंगे टॉप कंपनीज के अंदर, या आपकी अपनी कंपनी में, जिस कंपनी में आप हैं वहां कोई चेंज आएगा कल, तो आपको एज अ स्किल्ड बंदे के तौर पे कंपनी देखेगी। कंपनी देखेगी कि भाई हमारे ये जो सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी मैनेजर है, रियाज साहब, इस्माइल साहब, कुमार साहब, लियाकत अली, अम, माधु, सुहेल खोखर, ये सब काम के बंदे हैं। ये सिर्फ चक्कर लगाने वाले नहीं हैं, टोपियां पहनाने वाले नहीं हैं। इनके पास स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इनके पास रूट कॉज एनालिसिस की स्किल्स हैं। ये सेफ्टी सिस्टम बना भी सकते हैं, इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं, उसको बिगाड़ भी सकते हैं। और अगर इनको कहें कि पूरे 5 साल तक एक नियर मिस नहीं होना चाहिए, वो इसको भी अचीव करके दिखा सकते हैं। ये रिपोर्टिंग सिस्टम को इंप्रूव करके दिखा सकते हैं। ये रेगुलेटर से बात कर सकते हैं, ये क्लाइंट से बात कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये मैंने छोटी सा ये पॉइंट मैंने एक स्टूडेंट का था, वो मैंने आपसे शेयर किया। आई होप आपको इसका फायदा पहुंचेगा। तो हाउ टू यूज ओशा स्टैंडर्ड, हम पे चला उस पे चलते हैं तेजी के साथ। अच्छा, इसके लिए मैं आपको अपनी लिंक्डइन वॉल पे लेके जाऊंगा। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड हैं। तो ये 2 डेज बिफोर, अगर आप नहीं है तो मैं आपको लिंक अपना ग्रुप में शेयर करता हूँ, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं लिंक्डइन पे। बहुत काम की बातें शेयर होती हैं डेली बेसिस पे, जिनसे आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। ये 2 डेज बिफोर मैंने सेफ्टी केस स्टडी एक शेयर किया था, जिसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर जहां मेरा कर्सर है। ये अब तक तकरीबन 39,000 सेफ्टी प्रोफेशनल्स तक पहुंचा है। ठीक है, और बहुत बड़ी तादाद में कमेंटिंग है, और बहुत ज्यादा एंगेजमेंट है इस पोस्ट पे। तो ये सेफ्टी केस स्टडी मैंने शेयर किया था एक कंपनी का, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट प्रोजेक्ट बना रही है, और इसने 5-6 सेफ्टी वाले तो रख लिए, सिस्टम कोई नहीं है। सिस्टम कोई नहीं है। यानी बहुत सी कंपनियां ऐसी होती हैं जो बस सेफ्टी वाला सोच समझती हैं, सेफ्टी वाला रख लो, वो चक्कर लगाता रहेगा, सिस्टम कोई ना हो। ठीक है, ऐसी कंपनी बड़ी अनसेफ होती है। वहां हादसे होने ही होने, और आप पे डालने हैं। आपको उन्होंने रखा ही इसीलिए कि भाई इस पे डालना है। तो ये मैंने केस स्टडी, एक जेन्युइन केस स्टडी था ये, सऊदीया से। 5-6 बंदे रखे उसके बावजूद, और वो कौन से रखे, वो वही डन बेसिस, कि भाई फलाना डन बेसिस ले आओ, ये मैंडेटरी है, ये सर्टिफिकेट होगा तो आपको जॉब मिलेगी। ये सेफ्टी की दुनिया हो गई है। इसको ये जरा सोचें कि भाई सिर्फ सर्टिफिकेट बिकते हैं। एनीवेज, तो कुछ टाइम के बाद देखिए कि वो एक अंडरग्राउंड केबल कट हुई, उसके बाद एक ट्रेंच कोलैप्स हुई, क्योंकि वहां पे बड़ी तादाद में ट्रेंच और एक्सकेवेशन है। अब बंदों के पास ना ना सेफ्टी ऑफिसर के पास ना वो कॉम्पिटेंस और कॉन्फिडेंस लेवल है, और ना कंपनी के पास वो सिस्टम है। उन सेफ्टी ऑफिसर्स के पास अगर वो कॉम्पिटेंसीज और कॉन्फिडेंस होता, वो तो कम से कम कंपनी से बात करते कि भाई फर्स्ट वी नीड अ सिस्टम, उसके बगैर हम काम नहीं करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे सेफ्टी प्रोफेशनल्स भी, सॉरी टू से, ज्यादातर अपनी जॉब को सेफ बनाने के लिए कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं कि भाई जैसे कंपनी कह रही है चक्कर लगाओ, और ऑफिस में आके बैठ के कंप्यूटर यूज करो और टोपियां बनाओ, गो फॉर दैट, ज्यादा एक्स्ट्रा बात ना करो। ठीक है, लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है। फिर जब आपके ऊपर आएगी, आपकी गर्दन पर आएगी, तो बहुत खतरनाक आएगी। अच्छा, फिर देखिए इस केस स्टडी में, फिर जब ये दो बड़े हादसे हुए तो मैनेजमेंट ने क्या किया। सच अ डम मैनेजमेंट, डम मैनेजमेंट समझते हैं, बिल्कुल डम्ब, बिल्कुल स्टूपिड। स्टूपिड मैनेजमेंट ने क्या किया कि मजीद 5-6 और सेफ्टी वाले हायर कर लिए, कि भाई हादसों से बचाने के लिए वो सिस्टम लेकर नहीं आए। ये सेफ्टी केस स्टडी जो मैंने अपनी लिंक्डइन वॉल पे शेयर किया, ये अगर आप तवज्जो से पढ़ेंगे, आपका आपका ये सो गया था ना कि दिमाग की बत्ती जला देगा। ठीक है, बड़ी तादाद में ये लोगों ने इस पे एंगेजमेंट किए, कमेंट किया है, सोचा है। देखिए, एक अच्छे ट्रेनर का काम है कि वो आपको बताता है कि सोचना कैसे है। वो आपको एक एक चीज नहीं बताएगा, सोचना कैसे। तो इस पे अगर आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का पता लगेगा। इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग।
कि भाई ये तो वाकई ये यही यही प्रॉब्लम है ज्यादातर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज के अंदर, कि बस फला फला बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट दिखा के जॉब, सेफ्टी ऑफिसर की जॉब दे दो, ना कोई सिस्टम ना कोई हिसाब किताब, हादसे होते रहेंगे। हादसे होंगे तो मजीद सेफ्टी वालों को भर्ती कर लो। इस तरह से ऐसा प्रोजेक्ट, थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि आप इस प्रोजेक्ट के मालिक हैं या इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कंपनी आपसे पूछेगी, अब मुझे बताइए, सोच के बताइए, जवाब दें या लिख लें, ऐसा प्रोजेक्ट जहां वो सेफ्टी पे सेफ्टी बंदे भर्ती किए जा रहे हैं और हादसे पे हादसे हुए जा रहे हैं, ये लॉस में होगा या प्रॉफिट में? अगर आप इस प्रोजेक्ट के मालिक हो तो आप इस चीज को चलने देंगे? ये लॉस में होगा, चल ही नहीं देंगे सर। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आपकी अपनी कंपनी हो तो आप कहेंगे कि व्हाट द हेल इज दिस, ये क्या स्टुपिडिटी है, ये क्या जहालत है। यानी मजीद सेफ्टी वाले 20-25 और भर्ती कर लें, ताकि वो जो डन बेसिस सर्टिफिकेट हैं बला बला बला, वो बस उनका बिजनेस चमके। ये सारा उन्हीं के लिए होता है, गल्फ के अंदर बच्चा बच्चा जानता है कि बस जरूरत हो ना हो, सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ फला, बस वो होगा तो जॉब मिलेगी, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, नहीं है, एनीवेज। तो बहरहाल, ओशा स्टैंडर्ड्स आपको कैसे हेल्प कर सकता है, अब यहाँ पे आपकी तवज्जो चाहिए। देखिए, अगर आप इस जगह पर होते, लेट्स से सेफ्टी ऑफिसर होते या एग्जीक्यूशन में होते, सेफ्टी ऑफिसर ही कह लें, और आपको ओशा का पता होता, ट्रेंड होते, स्किल्ड होते, जो कि आपको ट्रमेंडसली हेल्प कर सकता है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। जब कॉन्फिडेंस आता है तो आप बातचीत करते हैं, आप कम्युनिकेशन करते हैं, आप चीजों को रिकॉर्ड पे लेकर आते हैं, आप छुपते नहीं है। जिस बंदे के पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, पता नहीं होगा, वो छुपेगा। जिसके पास कॉन्फिडेंस होगा, वो कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो मेरी ट्रेनिंग आपको बेसिकली वो उस लेवल का कॉन्फिडेंस देगी जिससे आप कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेट करेंगे करेज के साथ करेंगे। करेज आपके अंदर आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, जिसके नतीजे में आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपका नाम भी बनेगा, फील्ड में भी बनेगा, कंपनी के अंदर भी बनेगा, इंडस्ट्री के अंदर भी बनेगा, कि भाई ये नजीर आलम साहब है, इन्होंने पहली बार हमारी तरफ देखें। पहले चीजें नहीं हो रही थी, इस बात से परेशान ना हो। आप लकी हैं कि अगर कंपनी के अंदर सेफ्टी सिस्टम नहीं है इस तरह का, तो यू आर द वन हु आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस। ये बहुत बड़ी पते की बात है। इसका फायदा आप ये होगा कि जब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, जब तक वो कंपनी होगी, हिस्ट्री में आपका नाम लिख देंगे, भाई नजीर आलम साहब, कुमार साहब, उमैर साहब, अनस बंगर साहब, ये ये वो सुनहरे बंदे हैं जो ये सिस्टम लेकर आए, इन्होंने हमको रास्ता दिखाया, हम तो ब्लाइंड चल रहे थे, राइट? तो यू शुड हैव करेज एंड कॉन्फिडेंस, कि वो कब होगा, जब आपको नॉलेज होगी, स्किल्स होंगी, आपको पता होगा कि करना क्या है, बात क्या करनी है। ठीक है, तो देखिए, इस केस स्टडी में मैंने आपको ये बताना था कि हाउ टू यूज ओशा स्टैंडर्ड टू सॉल्व सेफ्टी इश्यूज, राइट? और आपका अपना सेफ्टी सिस्टम कैसे इंप्रूव करना है, ये केस स्टडी आपके सामने है। यहाँ पे अगर आप सेफ्टी ऑफिसर होते और आपको ओशा का आइडिया होता, ओके भाई ओशा ये सब कुछ है, बाकी सब जो कोर्सेज हैं उनकी कोई जरूरत नहीं है, उन सबको एक तरफ करो, ओशा इज कंप्लीट सेफ्टी, हमें कंप्लीट स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होगा, तभी तो सेफ्टी आएगी। ठीक है, तो फिर मैं आपको अपनी रेगुलर ट्रेनिंग में डिटेल से ये बात समझाऊंगा कि किस तरह से ओशा स्टैंडर्ड्स कहाँ से एक्सेस करने हैं, कहाँ से निकालने हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस जगह पे आप सेफ्टी ऑफिसर होते, आप सीधा 1926.651 ब्रैकेट बी पे जाते, ब्रैकेट बी, ब्रैकेट वन, ब्रैकेट बी, ब्रैकेट टू, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इन ओशा स्टैंडर्ड्स को पढ़ना कैसे है, ये भी मैं आपको रेगुलर ट्रेनिंग पे बताऊंगा। ठीक है, आप इनको निकालते और देखिए कि यूटिलिटी कंपनीज, इसको पढ़ें, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ये आपको किसी कोर्स में, किसी भी सेफ्टी कोर्स में नहीं मिलेगा। आपने ट्रेनिंग के साथ कोई कोर्स किया है या खरीदा है कागज उसका? मैं आपको गारंटी के साथ देता हूं, अगर आप मुझे मुझे चैलेंज करें कहीं और है, तो मैं ट्रेनिंग छोड़ दूंगा। ये सिर्फ ओशा में है, और आपको ये कोई बताता ही नहीं है, सऊदीया में, दुबई में, कतर में, इंडिया में, पाकिस्तान में कोई बताता ही नहीं है कि असल सेफ्टी क्या है। ये कैसे आपका सेफ्टी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, किस तरह से आपका सेफ्टी सिस्टम बना रही है, इसके बगैर तो आप हैंडीकैप हैं, इसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते सेफ्टी में।
देखिए 1926.651 ब्रैकेट बी ब्रैकेट 2, utility companies or owners shall be contacted with established or customers or company local response times advised of the proposed work. ठीक है, नटशल में आपको बता दूं कि भाई वो यूटिलिटी कंपनी से कांटेक्ट के लिए कह रहे हैं, बिफोर एक्सकेवेशन, बिफोर ट्रेंचिंग। वैसे ये हर कंपनी के कुछ रूल्स में, एसओपी में होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप समझ लें कि कंपनी में, उस कंपनी में जिसमें, जो मैंने जिसका केस स्टडी शेयर किया था, वहां पे वो निजाम नहीं है, सेफ्टी सिस्टम रूल्स वगैरह है ही नहीं। और आप वहां पर हैं और आपको ओशा ट्रेन है, ओशा स्किल्ड है। तो ये देखें किस तरह से ओशा के रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड आपको हेल्प कर रहे हैं। यहां से जाके आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, अपनी मैनेजमेंट से बात करेंगे, एसओपी बनाएंगे। एक्सकेवेशन और ट्रेंचिंग एक्टिविटी का एक्टिविटी होने से पहले देखें, साइट पे खड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। एक और पते की बात बता रहा हूं आपको, मैं उस थिंकिंग को चैलेंज कर रहा हूं जो गल्फ के अंदर सेफ्टी प्रोफेशनल्स करते हैं या कंपनियां करती हैं, विच इज वेरी फनी और वेरी स्टूपिड। दे एक्सपेक्ट सेफ्टी प्रोफेशनल्स जॉब साइट पे खड़े होंगे। अगर खड़े नहीं हुए तो समझ लो उनकी जॉब गई, वो अपनी रोजी हलाल नहीं कर रहे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने उनको सिस्टम बना के दिया है या नहीं दिया। अगर वो रेजिस्ट करें, जॉब छोड़ दें या उनको रिकॉर्ड पे लेकर आए, लेकिन आपने पहला काम ये करना है, ओशा स्टैंडर्ड्स का हवाला देना है, उसकी बेसिस पे सिस्टम बनाना है। तो ये देख रहे हैं, वो जहां पे केबल कट हुई या ट्रेंच कोलैप्स हुई, ये सारा ओशा की स्टैंडर्ड है 1926.651, 650, 652। और ये इसकी झेली शिकें हैं, ये जो आपको ब्रैकेट बी, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट बी, ब्रैकेट 3 नजर आ रहा है। ठीक है, इन सबको पकड़, इन सबको रीड कैसे करना है, इनको उठाना कैसे है, ये मैं आपको अभी एक झलक दे रहा हूँ, एक प्रीव्यू दे रहा हूँ। रेगुलर ट्रेनिंग में डिटेल में इस पे बात होगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो देखें, यहां से आप इस स्टैंडर्ड को उठाएंगे और अपने एसओपी में डालेंगे, एक ईमेल करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे कंपनी को कि भाई वी नीड दिस काइंड ऑफ सिस्टम बेस्ड ऑन ओशा स्टैंडर्ड। जब आप ओशा स्टैंडर्ड के साथ बात करेंगे, छोटे छोटे स्टैंडर्ड है देखें, तो तमाम एक एक चीज को, एक्सेस और ईग्रेस, जो आप ट्रेंच और वो बनाएंगे, ट्रेंच और एक्सकेवेशन होगी, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज की मैपिंग वगैरह भी होगी। ठीक है, और ये कौन करेगा? आप सिर्फ सिस्टम बना के देंगे, एसओपी बना के देंगे। ये काम होगा सुपरवाइजर्स का, मैनेजर्स का, आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर वो एसओपी को वायलेट करेंगे, सजा किसको मिलनी चाहिए? सजा उनको मिलेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है आपको? कोई क्वेश्चन, कोई क्विक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा अच्छा, इन्हीं रूल्स में जिक्र है शील्डिंग का, बॉक्सिंग का, सॉइल क्लासिफिकेशन का, ट्रेंचिंग और एक्सकेवेशन में। कोलैप्स से बचने के लिए केव इंस गल्फ के अंदर ज्यादातर क्या होता है ट्रेंच और एक्सकेवेशन में? बैरिकेशन, राइट, या सेफ्टी साइन ज्यादा ज्यादा। किसी किसी को शील्डिंग या स्लोपिंग का एक्सपीरियंस है? जस्ट रेज योर हैंड। एनीवन? आई थिंक कोई भी नहीं, क्योंकि मैं खुद सऊदीया में काम करके जा चुका हूं। तो यूजुअली एक्सकेवेशंस में, ट्रेंचिंग में, उनकी जो सेफ्टी होती है वो सेफ्टी साइन और बैरिकेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो लेकिन ये जो ओशा स्टैंडर्ड्स पे जब आप आते हैं, तो ट्रेंचिंग, उससे पहले सॉइल क्लासिफिकेशन, ट्रेंच, शील्डिंग, बॉक्सिंग, बॉक्स और स्लोपिंग। ठीक है, आप वो कौन कौन सी शील्ड कहाँ लगानी है, स्लोपिंग कहाँ करना है, ये हम डिटेल में उसको हम जब हम इसको कवर करेंगे तो हम इसको हम देखेंगे। ठीक है जी, कोई कोई क्वेश्चन लेते हैं। अब आप समझ गए कि ओशा स्टैंडर्ड्स को कैसे यूज करना है सेफ्टी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। आप सब समझ गए, यस और नो? ये सर समझ गए सर आपकी बात। और कोई जवाब नहीं आ रहे? 25 Yes, लोगों ने yes, ज्वाइन yes, किया हुआ yes. यस सर। है। टाइप कर दें या बोल दें। यस सर, यस सर। यस अच्छा, सर, अब समझ मुझे, आ गई है। अच्छा मुझे अब ईमानदारी से बताएं, आप में से कितने लोग जो हैं, आप जिनसे बात करें वो कहते हैं हम तो ओशा कर चुके हैं। आप में से कितने लोग जाली ओशा कागज खरीद चुके हैं?
पहले से? ये देखें, पहले तो आ गए मेरा तो फैसल सर पहला अख्तर टाइम, साहब। पहली किसी दफा है। किसी ने आपको इस तरह की ट्रेनिंग दी, या अब मैंने आपको सिर्फ झलक दिखाई है? नहीं, बिल्कुल मेरे भाई ने ली है आपसे, वो अभी जॉब करते हैं तो उसने मुझे रिकमेंड किया था, तो इसलिए मैंने भी इस सेशन में ज्वाइन किया है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। देखें, ये अब मुझे बताया, ये कागज जिससे आपने वो भी जाली खरीदा है, अमेरिका से बाहर ओशा ऑथराइज ट्रेनर नहीं है, उसने आपसे फ्रॉड किया है, झूठ बोला है। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने ली है, कागज वगैरह लिए हैं, अगर लिए हैं, नहीं लिए तो देखें, अब आप रेगुलर ट्रेनिंग को ज्वाइन करें ओशा ऑथराइज ट्रेनर के साथ। ओशा की वेबसाइट पे मेरा नाम है, ट्रेनर्स डायरेक्टरी में ऑथेंटिक ट्रेनिंग मिलेगी, आप डेवलपमेंट आपकी होगी गारंटी के साथ, और आपको ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक ओशा मिलेगा। ठीक है। तो बहुत से बच्चे बताते हैं उन्होंने पहले से ओशा किया हुआ है, लेकिन किसी ने सिर्फ उनको कागज, जाली कागज, वो भी बेचते हैं और कोई ट्रेनिंग नहीं देते। तो क्या फायदा ऐसे कागज का? और वो जो फ्रॉडी हैं, जो अपने घर से नहीं निकले, वो कंप्यूटर में जाली कागज बना बना के करोड़पति बन गए। आप जरा सोचें इस बात को। तो अभी मैंने किसी बच्चे को गाइड किया, पेशावर का था, तो उसने फिर जाके वो जाली कागज जिसने बेचा था उससे उसने पूरे पैसे वापस लिए, और बाकी लोगों से भी पैसे वापस दिलाए उसने। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई ये जाली का तरीका पाकिस्तान में नहीं चलेगा, बहुत हो गई। तो लोग अपनी अपनी जगह रोल प्ले करें। ठीक है, क्योंकि ये इनकी हौसला अफजाई होती है, लोग उनसे जाके खरीद रहे होते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है ट्रेनिंग का, हमारे पास ट्रेनिंग का टाइम नहीं है। मैं हैरान हूं इस बात पे। दुनिया जहान की एक्टिविटीज का टाइम है आपके पास, और 3 दिन 4 दिन नहीं होते ट्रेनिंग के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं हम जाली कागज खरीद लेते हैं। माशाल्लाह। खैर, अच्छा, क्वेश्चन आया जी, क्लास टाइमिंग। क्लास टाइमिंग जी, सितंबर 19 को स्टार्ट हो रही है रेगुलर क्लासेस, 3 डेज की। टाइमिंग्स हैं इसकी, सऊदी अरेबिया टाइम 7:30 PM से ऑनवर्ड्स को 3-4 घंटे चलेगी। ठीक है। पाकिस्तान में 8:30 होगा, इंडिया में 9 होगा, बांग्लादेश में 9:30 होगा। 7:30 सऊदी अरेबिया, 8:30 यूएई। ठीक है। आप में से जो बच्चे हैं, जो प्रोफेशनल्स जिन्होंने अभी तक सीट बुक नहीं की है, डिस्काउंट के साथ अभी सीट बुक कर लें। ये हमारे टीम मेंबर हैं, वलीद इनका नाम है। इनका फोन नंबर है 0300 8293 621। मैं स्क्रीन पे भी लिख देता हूँ। ये मैंने इनका नंबर यहाँ मेंशन कर दिया है, वलीद इनका नाम है। फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उसमें भी डिस्काउंट हम दे रहे हैं। और ये PKR में डिस्काउंट के साथ कोई 24-25 ये है। ठीक है। और ऑथेंटिक ट्रेनिंग आपको मिलेगी, आपको बहुत मजा आएगा। और आप इस ट्रेनिंग के बाद जो कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंसीज आपको मिलेंगी, मैं आपको अपनी पर्सनल गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ। आपका कैरियर आगे जाएगा, अच्छी जॉब्स मिलेंगी, कैरियर में प्रमोशंस मिलेंगे आपको। और आप मेरी मेरी ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के बाद कई प्रोफेशनल्स जो हैं, वो उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ के सेफ्टी डायरेक्टर, सेफ्टी मैनेजर की जॉब्स ज्वाइन की हैं, प्रमोशंस मिले हैं उनको। वो उन सब के लिंक्डइन पे प्रोफाइल मौजूद हैं। मैं अब से नहीं, 16-17 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ मार्केट में। आप सबको मेरे नाम का पता होगा। लेकिन एक बार आप मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करें, और आपको आइडिया हो जाएगा कि ट्रेनिंग क्या होती है। ठीक है। और स्लाइड रीडिंग नहीं होती। बेसिकली स्लाइड रीडिंग ट्रेनिंग नहीं होती। एक्सपीरियंस ट्रांसफर करना, नॉलेज और स्किल्स को मेहनत के साथ इस तरह से ट्रांसफर करना कि हर स्टूडेंट एक लेवल नहीं, पर वो हो। उनकी इधर रह गई थी। इधर नहीं होती। ये वाला नहीं है मेरा भाई। नहीं है, यहाँ नहीं है। नहीं भी ठीक है। है ना। ये वाला ये वाला चलें, अपने स्टे सेफ। अब तक के लिए इतना ही। अब तक के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है सितंबर 19 को। सितंबर 19, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 रेगुलर डेज आपसे मुलाकात होती है। और उन 3 दिन के बाद भी आपको, अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जरा तवज्जो से सुन लें। मेरी ट्रेनिंग लाइफ टाइम कोचिंग के साथ आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप मेरे एक बार स्टूडेंट हो जाते हैं, उसके बाद लेट्स से अनस साहब, आपको अपनी जॉब में कोई मुश्किल पेश आती है कैरियर में, ठीक है, किसी भी तरह की, यू जस्ट जी जी। कॉन्टैक्ट मी। आई विल प्रोवाइड यू लाइफ टाइम कोचिंग, लाइफ थैंक यू टाइम सर। मेंटोरिंग। ठीक है, इंशाल्लाह। क्योंकि देखें, 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप खुद मिस्टेक करें। मिस्टेक्स करने से क्या होता है कि आप सीखते जरूर हैं, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होता है।
आपकी एनर्जी ज़ाया होती है। लेकिन एक अच्छे ट्रस्टेड मेंटोर से आप जुड़ जाते हैं, तो वो अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करेंगे। मैं अपनी एक लेडी स्टूडेंट थी, एचएससी मैनेजर पाकिस्तान में, उनको करियर में एक बड़ा सीवियर प्रॉब्लम दरपेश था, तो उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया। मैंने उनको बताया कि आपने क्या करना है यहाँ पे, ठीक है? तो उन्होंने एज़ इट इज़ वही किया, और ना सिर्फ ये कि उनकी जॉब सेव हुई, बल्कि वो उसके बाद उनको प्रमोशन मिले, ठीक है? तो बीइंग यंग पर्सन, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो 20 से 30 साल में होंगे, या 30 से 40 साल में होंगे, 20s में होंगे या 30s में होंगे। आपके अंदर जोश, वल्वला, सलाहियत तो होगी, लेकिन तजुर्बा नहीं। आपने आपने दुनिया नहीं देखी, आपके पास एक्सपोज़र नहीं है, राइट? तो बहुत सारी सिचुएशंस में आप पैनिक हो जाएँगे कि करना क्या है यहाँ पे? अनसर्टेनिटी होती है ना? तो एक अच्छा मेंटर आपको रिस्क मैनेजमेंट देता है। वो रिस्क को मैनेज करके देगा। जो वो आपको एडवाइस देगा, वो उसकी गारंटी नहीं है कि वो दैट विल वर्क, बट दैट विल गारंटी यू कि इफ यू फॉलो, तो वो टेस्टेड तरीके हैं, टाइम टेस्टेड तरीके हैं। तो वो आपके जो चांसेस ऑफ एरर हैं, उसको कम करेगा। बिल्कुल जैसे सेफ्टी में होता है, जब आप कंट्रोल लगाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो वो चांसेस ऑफ मिस्टेक्स को कम करता है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग एरर के चांसेस को कम कर देती है, ठीक है? तो बिल्कुल इसी तरह कोचिंग आपको जब मिलेगी, तो आपको बहुत एडवांटेज होगा, फ़ायदा होगा। मेरे साथ आप जुड़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस बहुत मिलेगा, आपका माइंड खुलेगा, आपकी सोच बदलेगी। आप मेरे कम्युनिकेशन स्टाइल को कॉपी करें। मैं जब 20s में होता था, तो मैं अपने सिटी में जब भी कम्युनिकेटर्स आते थे, टॉप कम्युनिकेटर्स, पेड या फ्री इवेंट, मैं कोई मौका ज़ाया नहीं करता था। मैं कोई अपॉर्च्युनिटी मिस नहीं करता था कि भाई इस इवेंट को अटेंड करके मेरी डेवलपमेंट होगी, मेरी ग्रोथ होगी। क्योंकि असल बात ये है कि आप किन लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, वो आपका माइंडसेट बनाते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी बनाते हैं, ठीक है? इस वक़्त प्रॉब्लम ये है कि सेफ्टी प्रोफेशनल्स का ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो स्लाइड रीडिंग ट्रेनिंग लेकर आए हैं, ज़्यादातर स्लाइड रीडिंग या सर्टिफ़िकेट खरीद के, तो वो बस उनकी दुनिया यहाँ तक महदूद है कि साइट पे चक्कर लगाना और टोपी पहनाना। मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई इस सोच से निकलें, आप टॉप कंपनीज़ को हिट करें। फॉर्च्यून कंपनीज़ आपने सुनी होंगी, फॉर्च्यून कंपनीज़ का नाम सुना होगा, टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज़। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, जो एक-एक कंपनी का बिलियन ऑफ डॉलर का टर्नओवर है। इनको आप हिट कर सकते हैं। इनके पास एचएससी हेड, एचएससी मैनेजर्स की जो अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं ना, आपकी दुनिया बदल जाएगी, एंड यू कैन डू दैट। यू कैन डू। कुछ बच्चे जब मैं इस तरह की ट्रेनिंग देता हूँ, तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर, हम रट्टे वाले निज़ाम से आए। हमारी एजुकेशन में रट्टा था, तो शायद हमें ऐसा नहीं है, मैं भी उसी निज़ाम से आया हूँ। हम सबके अंदर सलाहियत होती है, ठीक है? लेकिन हम कैदी बन जाते हैं। हम सोचने की कोशिश नहीं करते उस एक नए ज़ाविये से। जैसे चल रहा होता है, उसको चलने देते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, आज के दौर में हाइपर सक्सेसफुल लोग वो लोग हैं, जो रूटीन से हटकर सोचते हैं। रिवायत से हटकर सोचेंगे, तब आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी, ठीक है? रिवायत से हटकर सोचना, रिवायत से हट के काम करना, और उसमें थोड़ा-सा रिस्क ज़रूर होता है, ठीक है? क्योंकि लोग भीड़ में चलना चाहते हैं ना, रश के अंदर, अलग से नहीं होना चाहते। लेकिन जब आप स्टैंड आउट होंगे, अलग से काम करेंगे, नुमायाँ काम करेंगे, आपको डेफ़िनेटली इसका फ़ायदा होगा। आज नहीं तो कल होगा, ठीक है? तो आपकी आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी। मैं ये चाहता हूँ कि आपकी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव हो, ठीक है? कम्युनिकेशन स्टाइल इम्प्रूव हो। जब आप बात करें मैनेजमेंट के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, इसी तरीके से आप फिर टॉप कंपनीज़ को हिट कर सकते हैं। बैकटेल, अम, अ, वेदरफोर्ड, ब और बड़े-बड़े नाम हैं। ख़ास तौर पे जो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, वो लोगों के सॉफ्ट स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, पॉज़िटिव एटीट्यूड को ये बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको के साथ-साथ आपको बताता रहूँगा। ठीक है? तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाअल्लाह मुलाकात होती है आप सबसे सितंबर 19 को। ठीक है? आप में से कौन-कौन आ रहे हैं? मुझे ज़रा बताएँ या लिख के दें। मैं इधर हूँगा सर इंशाल्लाह। अनस साहब होंगे, और मैं आ रहा हूँ मोहम्मद उमैर, जी सर। रियाज़ साहब, अख्तर हुसैन, कहूँगा। सैयद इस्माइल, वेरी गुड।
और जी फैसल साहब, अच्छा एक और ऑफर आपके लिए, जिन 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 बच्चों ने जैसे माजी में कोई जाली कागज भी लिया हुआ है उषा, वो कहते हैं हमने उषा किया हुआ है, वो भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करें एट नो कॉस्ट। कॉस्ट नहीं लेंगे आपसे, ठीक है। और कॉस्ट फिर आप खुद डिसाइड करें कि आपको पे करनी है कि नहीं करनी। आप जाली कागज वाले को आप पे कर सकते हैं, तो फिर ओशा ऑथराइज ट्रेनर को 3 दिन की लाइव ट्रेनिंग पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये आपने डिसाइड करना है, ठीक है। तो जिन जिन्होंने पहले से कोई कागज लिया हुआ है वो भी ज्वाइन कर लें इसको, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ताकि आपकी डेवलपमेंट हो, आपका आपको फायदा हो, और आप आपकी आपके कैरियर में निखार आए, सक्सेस आए, आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। जी सर अख्तर मेरा एक साहब, छोटा सा क्वेश्चन है, जी जी प्लीज। ये रिकॉर्डेड क्लासेस फिर हमें मिल सकती है? फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की अगर कोई कंफ्यूजन है तो बाद में बंदा देख सके। जी ऑफ कोर्स, in case you missed any class or you have confusion, you want to recap, मैं तो बल्कि इनकरेज करता हूँ कि recap करके उसको देखते रहें, ठीक जी है। तो आप, वही मतलब इंशाल्लाह क्लासेस में भी अवेलेबल होंगे हम, लेकिन अगर रिकॉर्डेड मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, बार बार हम उसको थोड़ा वो कर ले, रिवाइज कर ले तो। या ऑफ कोर्स है ना, एग्जैक्टली। आप तीनों डेज का जो रिकॉर्डेड क्लास है वो तमाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को, आप सेफ्टी लीडर्स को, ये सबको मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू इसके सर। इसके अलावा ओशा स्टैंडर्ड्स की ये जो बुक होती है, देखें, हार्ड कॉपी जो बुक है ना ओशा स्टैंडर्ड्स की, कोई मेरे ख्याल में कुछ 1600 1700 18 2000 पेजेस हैं, बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं इनकी। तो हार्ड कॉपी बुक्स कॉपीराइट होती हैं, वो अमेज़न पे मिलती हैं। लेकिन मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन की या जन इंडस्ट्री की सॉफ्ट कॉपी है कंप्लीट। सॉफ्ट कॉपी में ये नहीं मिलती, क्योंकि ये कॉपीराइट की वायलेशन होती है। अमेरिका में आपको पता है ना, ये कॉपीराइट होती है हर चीज़। तो लेकिन जी ये, बिल्कुल सर, हाँ, लेकिन कॉपीराइट मेरे का पास, वही। हाँ, मेरे पास लेकिन एक स्टैंडर्ड की है, वो भी तमाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को कंप्लीट बुक सॉफ्ट कॉपी में वो मिलेगी। और भी बहुत सारा मटेरियल है ओशा से रेलेवेंट। तो इंशाल्लाह आपको, मेरा आपसे प्रॉमिस है, यू विल जस्ट से वाओ एट द एंड ऑफ इंशाल्लाह। 3 डेज, यू विल जस्ट, आपको एक इस लाइव क्लासेस में, जो फ्री क्लासेस में, इसमें आइडिया हो चुका होगा। लेकिन जब आप रेगुलर ट्रेनिंग खत्म करेंगे, तो आपको मेरा 30 साल का तजुर्बा मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। आपको यूं लगेगा कि आपको कई बरस हो गए हैं सेफ्टी के अंदर। देखें, सेफ्टी आपको हलवा लगेगी, यूं समझ सकते हैं ना, मैं कहता हूँ हलवा, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जिस तरह से लोग बना के पेश करते हैं, ठीक है। असल काम ये ट्रेनर मेंटोर का, तजर्बेकार मेंटोर का काम होता है, वो किस तरह से प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन को। तो आपको ये सारी चीजें हलवा लगेंगी, और आपको मैनेज करना ईजी हो जाएगा कॉन्फिडेंस के बाद, ठीक है। तो विश यू गुड लक। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं सितंबर 19 को 7:30 PM सऊदी अरेबिया टाइम, ठीक है। ओके सर, गुड बाय, हैव अ ठीक है, नाइस। इंशाल्लाह। और इससे थैंक इसके यू अलावा सर। भी मीनवाइल कोई और क्वेश्चन आपका, आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाएं। अगर आप मेरे साथ लिंक्डइन पे नहीं हैं, मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, और जी सर बिल्कुल। उस पे ज़रूर कनेक्ट हों, मुझे फॉलो करें। और उसमें बड़ी काम की पोस्टें आती रहती हैं, उसमें अपनी कमेंट करते रहें। और बीच में भी आपका कोई क्वेश्चन होता है ट्रेनिंग से पहले, सितंबर 19 से पहले, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया बशारत अली साहब, आपके काइंड वर्ड्स का। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। हम कोशिश करते हैं कि मेहनत करके डेवलप करें आप सब स्टूडेंट्स को। पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया से हम बहुत बड़ी तादाद में हमारे स्टूडेंट्स हैं। जब से मैं अमेरिका मूव हुआ हूँ, ख़ास तौर पे पिछले 4 साल में भारत से बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप सबके प्यार का, आपकी रिस्पेक्ट का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तो ख़ैर है ही हमारा होमलैंड। पाकिस्तान से तो बहुत मैंने 12-13 साल ट्रेनिंग डिलीवर की है। बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने आप को डेवलप करते रहें। इंशाल्लाह बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इस दुनिया में, वो मैं आपको भी और भी मज़ीद आपको बताता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़ेंगे। ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड नाइट।